नमस्कार दर्शकों, मैं मोहिनी आप सभी का स्वागत करती हूं दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महिलाओं की समस्याओं के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं ना ही समय पर खा पी पाती हैं और ना ही समय पर सो पाती हैं और ना ही अपनी सेहत का ख्याल रख पाती हैं। आजकल महिलाओं की यह स्थिति अधिक विचारणीय है, क्योंकि महिलाएं घर और बाहर का पूरा संतुलन बनाकर रखती हैं, जिस कारणवश उन्हें अपनी सेहत से समझौता करना पड़ता है, जिस वजह से महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उसमें से ही एक गंभीर बीमारी है पीसीओडी। पीसीओडी ये क्या होती है और किस प्रकार से घरेलू उपचार के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम पीसीओडी का उपचार कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नेहा। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नेहा का। डॉक्टर नेहा, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते मोहिनी जी। डॉक्टर नेहा, जैसे कि अभी हमने दर्शकों को बताया, आज हम बात करेंगे महिलाओं की समस्याओं के बारे में और उसमें से ही एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका नाम है पीसीओडी। तो सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। मोहिनी जी, जो पीसीओडी है, पीसीओडी को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कहते हैं, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। जी होता क्या है पीसीओडी? जाने कि इट इज़ ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिस्ट इन दी ओवरीज। मतलब कि जो हमारा ओवरीज होता है उसमें एक सैक होता है, उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती है। इसके पीछे जो कारण होता है वो होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। ये हार्मोन कैसे इम्बैलेंस होते हैं? इसके पीछे जो हमारा जो कारण होता है वो ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स जो क्यों होती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि महिलाएं ऑफिस जाती हैं, घर का काम करते हैं, वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसके पीछे जैसे पौष्टिक तत्वों की कमी का होना, प्रॉपर वे से वो नींद नहीं लेती हैं, जहाँ महिलाएं फिजिकली इतनी वीक हो जाती हैं कि वो उनके हार्मोनल जो है इम्बैलेंसिंग हो जाते हैं, जिस वजह से उनको कई टाइप्स की दिक्कत आती है। जैसे इसके पीछे थायराइड भी एक कारण हो सकता है, शुगर भी एक कारण हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण हो सकता है, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। मतलब हमारा जो अपचय है, जो क्रिया है, वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं करता है। ये सारे जो है पीसीओडी के कारण हैं। डॉक्टर नेहा, जैसे कि अभी आपने कारणों के बारे में बताया कि पीसीओडी किस प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और किस प्रकार से इससे बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो किस प्रकार से हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं? जी मोहिनी जी, जैसे आपने अभी मुझे सिम्टम्स के बारे में पूछा, सबसे पहला इसका जो सिम्टम्स है वो है इरेगुलर पीरियड्स का आना। जब इरेगुलर पीरियड्स आएगी तो उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में 100 अगर महिलाएं हैं उसमें से 10% महिलाओं को तो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम आती ही आती है। ऐसा नहीं कि पीसीओडी जो है ये अभी हमें एडल्ट एज में ही पता चलता है। वैसे पीसीओडी बचपन से ही जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मैंने कारण बताया आपको, ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये तो है ये कारण। तो जब ये जो मेंसेस होती हैं 5-5, 6-6 महीने बीच में आती ही नहीं हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा ओवरवेट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम इसे बोलते हैं अपान बाजू की दुस्ती, मतलब वात और कफ का प्रकोप हो जाना, जिसकी वजह से पेशेंट जो है, महिलाएं हैं, ओवरवेट हो जाती हैं। उनके चेहरे पे बालों का आना, जैसे चीन पे बाल आते हैं आपने देखे होंगे, चीक्स पे बालों का आना, क्यों? इसके पीछे एक हार्मोन, जैसे मेल्स में एंड्रोजन हार्मोन होता है तो उनकी दाढ़ी मूछें आती है, और फिर महिलाओं में चीन पे इसके पीछे एक हार्मोन है, वो है एंड्रोजन हार्मोन, जो कि फीमेल्स में नहीं होता। लेकिन जब पीसीओडी की दिक्कत आती है वो फीमेल्स में एंड्रोजन हार्मोन बनने लगता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आता है। और इंसोम्निया, नींद नहीं आ पाना प्रॉपर वे से, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का आना, इनफर्टिलिटी वो कंसीव नहीं कर पाती, अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो उससे क्या होगा, बच्चा वीक रहेगा और 6 वीक्स में आपकी प्रेगनेंसी गिर जाएगी, क्योंकि स्पर्म और एग का प्रॉपर वे से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक मैच्योर नहीं हो पाता, क्योंकि उनका यूट्रस उससे जो है वीक रहता है। इसमें और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डैंड्रफ हो जाना, महिलाओं के बालों का गिरना, ये भी समस्या है।
एक्निया, पिंपल्स, फेस पे एक्निया, पिंपल्स, ये सब भी पीसीओडी के लक्षण हैं। अगर इनमें से किसी को भी एक या आधा जो अगर आपको सिम्टम्स लगता है तो आपको अपने डॉक्टर से जहाँ परामर्श करना चाहिए। और एक बात और, अगर आप अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाते हैं तो आपको एक पर्ल अपीयरेंस की दिखा मतलब उसमें सीन होता है। पर्ल अपीयरेंस मतलब मोतियों जैसा गोल गोल आपको अंडे अंडे, तो इसका मतलब आपके अंदर मल्टीपल टाइप्स की सिस्ट हैं। ये आपके सोनोग्राफी में क्लियर होती है। डॉक्टर नेहा, आपने लक्षणों के बारे में भी हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। अब हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या पीसीओडी की समस्या घरेलू उपचार और आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हो सकती है? जी बिल्कुल ठीक हो सकती है। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको सुबह खाली पेट अलसी के बीज लेने चाहिए 5 से 7 ग्राम, एम्प्टी स्टमक विद ल्यूकवार्म वाटर, मतलब गुनगुने पानी से। गुनगुने पानी से क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, स्रोतों का शोधन होता है। जो भी आपके चैनल्स ऑब्स्ट्रक्ट हुए होते हैं वो इससे टॉक्सिन्स रिमूव होकर बाहर निकलते हैं। दूसरा, आपको सेब का सिरका, जिसको हम एप्पल सिनेगर विनेगर भी बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा पीसीओडी का मतलब कि क्या कहते हैं, इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे। तीसरा, दालचीनी। दालचीनी क्या करेगी, आपके जो इंसुलिन को है, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको सही रखेगी। जब इंसुलिन प्रॉपर रहेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा तो आपको ओबेसिटी की, ओवरवेट जो है, आप उससे बच सकते हो। चौथा, आपको अपनी जैसे वातवर्धक आहार विहार को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे चावल हो गया, अगर चावल भी लेने हैं तो आपको ब्राउन राइस लेने चाहिए, क्योंकि उसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है। जब स्टार्च की मात्रा कम होगी तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका नहीं बढ़ेगा, जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बढ़ेगा तो आप फैटी नहीं होंगे। मतलब आपको फैटी, स्पाइसी, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी होगी। तो जैसे आप फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं, फ्रूट्स में आप ले सकते हैं जैसे एप्पल ले सकते हैं, पोमग्रेनेट, अनार ले सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स में आप क्या ले सकते हैं, वेजिटेबल्स में आपको मैं चाहूँगी जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी आप क्या ले सकते हैं, ब्रोकली है, पत्तेदार गोभी की सब्जी है, जहाँ आप बीट रूट है, ये सब ले सकते हैं। आपको अवॉइड क्या करना चाहिए, जैसे आलू है, आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है तो इससे आपका कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, जिससे आपका ओवरवेट बनने से आप बच सकते हैं। आपको उसके बाद आपको अपना लाइफस्टाइल एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए, जिससे प्राणायाम वगैरह ये सब आपको करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वेट ना बढ़े। आप इन सब को करके आप अपना ओवरवेट कम कर सकते हैं और पीसीओडी से बच सकते हैं। डॉक्टर नेहा, आपने इतने कम समय में हमें और हमारे दर्शकों को पीसीओडी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आशा है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई भी महिला पीसीओडी या फिर इससे संबंधित किसी भी समस्या से परेशान है तो वो हमें कमेंट भी कर सकती है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो पता नोट कीजिए, दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, C9/35, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट मेट्रो पिलो नंबर 382, रोहिणी, सेक्टर 8, दिल्ली। आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 09311600900 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है info@divyrishi.com। धन्यवाद।